इस भाग में हम लेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के लिए जो परियोजना है उस परियोजना को हम कैसे करते हैं। तब यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे परियोजना होती है, उनमें से हम एक परियोजना को लेकर चल रहे हैं। तो आप जैसे ही प्रोजेक्ट फाइल का पूरा करना है तब यहाँ पर आप कोई भी इस तरह से प्रोजेक्ट फाइल आप ले सकते हैं। और प्रोजेक्ट फाइल लेने के पश्चात आप पहले ऊपर में तो अपना नाम वगैरह लिख लेंगे। दूसरा जो सेकंड पेज है इसमें आप विषय वस्तु वगैरह को जो है उसको लिख लेंगे। उसके बाद पृष्ठांकन कर लेंगे, जितने भी पेज है सब में आप पृष्ठांकन कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाएगी। अब आपको परियोजना कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, तब इसके लिए आप जैसे ही आपको सामने मिलेगा पेज, इस तरह का विषय सूची वाला जो पेज मिलेगा, उसके बाद इस पहले पेज में आप अपना क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना नाम वगैरह को लिखेंगे। उसके बाद फिर पलटने के पश्चात आपको आमने सामने एक कोरा पेज और एक लाइन वाला पेज प्राप्त होगा। यहीं से आप अपना परियोजना शुरू करेंगे। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, परियोजना जो भी रहेगा, परियोजना क्रमांक पहला, यहाँ पर भी वाइट साइड में भी आपको लिखना है परियोजना क्रमांक पहला। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे, यहाँ पर भी उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद चित्र, तो लाइन वाले में हम लिखते हैं हमारा जो उद्देश्य। बाकी और बतलाया जा चुका है कि आपको फाइल कैसे तैयार करना है, तो इसीलिए अब हमारा जो परियोजना पहला है उस पर सीधे आ जाते हैं। तो आपको उद्देश्य है, यहाँ पर दिए गए अल्पतमांक 0.2 और 0.5 सेंटीमीटर का कागज पैमाना तैयार करना और 3 वस्तुओं के लंबाई का मापन कर तुलना करना, ये हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य को लिख लिए यहाँ पर। इसी उद्देश्य को आप कोरे वाले पेज में भी लिखेंगे। आगे आप लेते हैं लाइन वाले पेज की बात करते हैं। तब आवश्यक उपकरण, तो आवश्यक उपकरण पेपर, स्केल, कैंची, गोंद इत्यादि का आप उपयोग कर सकते हैं पेपर स्केल बनाने के लिए। उसके बाद अगला आता है सिद्धांत एवं सूत्र। सिद्धांत एवं सूत्र के लिए हम आखिर किस सिद्धांत को हम समझना चाहते हैं। तब यहाँ पर किसी यंत्र का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी माप होती है जिसे उस यंत्र की सहायता से शुद्धतापूर्वक मापन किया जा सकता है। और साथ ही है, जिस यंत्र का अल्पतमांक जितना छोटा होता है उस यंत्र के द्वारा अधिक शुद्धतापूर्वक मापन किया जा सकता है। ये सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को हम समझना चाहते हैं। अब यहाँ पर विधि, तो विधि क्या है इसको हम करके बतला रहे हैं। तो करके बतलाने के लिए यहाँ पर क्या है, आपको पैमाना तैयार करना है, स्केल तैयार करना है। तो स्केल तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, या सीधे जो आपका पूरा पेज है वहीं पर चित्र सहित बना सकते हो या कागज में अलग से स्केल बना सकते हो। तब यहाँ पर हम जो पूरा करने के साथ साथ स्केल बनाने की तरीका पर भी आ जाते हैं। तो आप चाहो तो इस तरह से क्या बनाएंगे, एक 11 सेंटीमीटर लगभग क्या लिखेंगे, एक रेखा खींचेंगे। और ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको स्केल जैसे दिखाने के लिए तब इसको इस तरह से क्या कर देते हैं, एक स्केल की आकृति दे देते हैं। क्लियर हो गया ये। तो ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब इसको पैमाने में बदलना है। तो पैमाने में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप इसके अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर ध्यान से देख सकते हो, ये जीरो वाला पॉइंट है, एक लाइन खींचेंगे, फिर 1 2 0, फिर 1 2, कहने का अर्थ है इसका 10 पैमाना बना रहे हैं। तब ये 0 हो गया, 1 2 3 4, इस तरह के लाइन पहले खींचेंगे, ये 10। अब इसके बाद क्या करना है, इसको छोटे छोटे भागों में बांटना है। तो ये 10 सेंटीमीटर का हमने पैमाना लिया है यहाँ पर, इसको बड़ा लाइन खींच सकते हैं। अब यहाँ पर इसको नामांकन कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद चूंकि इसका जो अल्पतमांक है हम 0.2 सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 0 से 1 के बीच कितना खाना होगा, 5 खाना होगा, मतलब 4 चिन्ह और बनाना पड़ेगा। तो 4 चिन्ह कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करना है, आपको 0 से 1 के बीच
तो यहाँ पर ये 0 है, ये पहला वाला जो खाना होता है वो .1 है। अब हमें .2 का बनाना है, तो यहाँ पर जो .2 है वहाँ पर चिन्हित कर देंगे। उसके बाद .4 पर चिन्ह कर देना, उसके बाद .6 और फिर .8 पर चिन्ह कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर आगे सभी में आपको बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तब 0 से 1 अर्थात 1 सेंटीमीटर को कितने भाग में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 भाग। 1 सेंटीमीटर को 5 भाग में बांटा गया है। मतलब इस तरह से हमने जो पैमाना बनाया, तब उसके लिए अल्पतमांक क्या होगा? तो अल्पतमांक क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बटे कितना हो जाएगा? 5। मतलब कितना हुआ? 0.2 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाला पेपर स्केल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या बना दिए, हमने जो स्केल बनाया ये कितने अल्पतमांक का हो गया? ये 0.2 सेंटीमीटर पैमाने वाला बन गया यहाँ पर। इस तरह से हमने जितने भी भाग हैं उन सभी को 5-5 भाग में बांट दिए। मतलब ये हमारा जो पैमाना तैयार हुआ वह कितना अल्पतमांक का हो गया? 0.2 सेंटीमीटर अल्पतमांक। ठीक इसी तरह से क्या बनाना है आपको? 0.5 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाला स्केल बनाना है। इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, लेकिन इसमें आप 1-1 सेंटीमीटर का जो अंतराल है उसको क्या करना है आपको? तो पहले 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेखा खींचकर एक डिब्बा बना लेंगे, जैसे इसके जैसे लगे, ऐसा करने के लिए। अब उसके बाद क्या करना है? उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 0 से 10 तक 10 सेंटीमीटर का पैमाना बना लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 0.5 को बनाना है। मतलब 1 सेंटीमीटर को क्या करना है? 2 भाग में बांटना है। इसीलिए यहाँ पर 5 वाला जो चिन्ह दिया रहता है 0.5 का, उसके सीध में क्या कर लेना है? इसको चिन्हित कर सकते हैं इस तरह से। .5 या जो बीच का भाग दिया रहता है उसको चिन्हित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पैमाना बना, तो 1 सेंटीमीटर को कितना भाग किया गया? 1 भाग 2 भाग। तो इसीलिए 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये जो पैमाना बना है ये कितने अल्पतमांक का हो गया? 0.5। अब आगे हमारे पास क्या है? इन पैमाने से क्या करना है? 2 वस्तुओं का या 3 वस्तुओं का मापन करना है। तो 3 वस्तुओं का मापन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक वस्तु है, इसकी लंबाई हम मापना चाहते हैं। चाहो तो आप लिख सकते हो, ब्लेड की डिब्बा ले सकते हो, या जो भी आपको जो वस्तु है जिसको आप आसानी से मापन कर सकते हो उस वस्तु को ले लेना है। तो ये पहला जो वस्तु है, वस्तु का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका हम पहले तो यहाँ पर क्रमांक पे आप लिख सकते हो वस्तु का नाम। जो भी आप वस्तु लेंगे उसका नाम लेंगे। जैसे ये क्या है? ब्रेड की डिब्बे की लंबाई, डिब्बा। इस तरह से वस्तु का नाम लिख सकते हो। इसका या तो नाम नहीं है तो सिंपल ये दे सकते हो। इसमें माचिस के डिब्बा लिख सकते हो। इसमें हम चौक ले रहे हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं है तो A B और C ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसका मापन कैसे करेंगे? तो मापन करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। जैसे आप मापते हो किसी वस्तु की लंबाई, इस तरह से मापेंगे। अब यहाँ पर ये कहाँ तक आगे बढ़ चुका है उसको लेते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तब ये क्या हो रहा है? ये जो वस्तु है वह इस 5 सेंटीमीटर का जो चिन्ह है उसको पार नहीं किया गया है, आगे नहीं बढ़ा है। मतलब हम इस पॉइंट को लेंगे, उसके पहले वाला पॉइंट। तो पहले वाला पॉइंट क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये 4.2 4 6 और 8। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई आया, इसमें कितना आया? 4.8।
अगर इसी वस्तु को हम दूसरा जो हम स्केल बनाए हैं इसमें मेजरमेंट करेंगे तो इस तरह की स्थितियां आएगी यहाँ पर भी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 5 है इसको पार नहीं किया गया है, लेकिन अब इसको क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हम बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसीलिए अनुमानित नहीं लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4.5 है क्योंकि इस रेखा को पार किया गया है, इसीलिए इसका जो पठ्यांक यहाँ पर आएगा इस स्केल से मेजरमेंट करेंगे तब कितना आ जाएगा ये 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों पठ्यांक में अंतर है। तो ये अंतर क्या है, जो स्केल हम बनाए हैं उसमें अल्पतमांक अलग अलग है, इसका कारण है। ठीक इसी तरह से हम एक दूसरा वस्तु लेते हैं, इसका अगर हम मेजरमेंट करना चाहें चौड़ाई को माप लेते हैं। अगर हम माचिस की चौड़ाई लेते हैं तो आप चित्र में ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो माचिस है वह 1, 2, 3 और 3.2 को पार किया है, 3.4 को पार नहीं किया है ये। तो इस स्केल से यदि हम मेजरमेंट करेंगे तब इसका कितना आएगा 3.2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.2। 0.2 अल्पतमांक वाले स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो 3.2 हो गया। आगे हम यहाँ पर देखते हैं 0.5 अल्पतमांक से अगर मेजरमेंट करेंगे तब कितना आएगा। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो 1, 2, 3 सेंटीमीटर को पार किया गया है, ये 3.5 को पार नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो पठ्यांक आ जाएगा ये 3.0, क्योंकि अंक के बाद लेना है यथार्थता की सीमा में। तो इसमें से हमने मेजरमेंट किया तो 3.2 आया, इसमें 3.0 आया। ठीक इसी तरह से हम एक अन्य वस्तु को लेते हैं, कहाँ जा रहा है इसमें ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर ये जो चाक है, चाक की लंबाई निकालना चाहते हैं तो 0, 1, 2 और ये 3 को पार नहीं किया है, मतलब कितना आ जाएगा, ये पहले वाला लाइन को पार कर चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 2.8। तो इस तरह से इसमें हम मेजरमेंट किया तब कितना आ जाएगा ये 2.8। अब आगे जो 0.5 अल्पतमांक वाला है इससे मेजरमेंट करते हैं, अब देखते हैं कि कितना आता है। यहाँ पर भी वही स्थिति है, ये 3 को पार नहीं किया है, लेकिन अब इस स्केल से हम पठ्यांक कितना लेंगे तब 1, 2 और चूंकि ये 2.5 को पार कर चुका है, 3 को पार ना किया है, इसीलिए इस स्केल से अगर मेजरमेंट करते हैं तब ये कितना आ जाएगा 2.5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये पठ्यांक लिया जाता है वह अल्पतमांक की सीमा में लिया जाता है। जैसे ये 0.2 अल्पतमांक वाला है, मतलब ये इसको पॉइंट के बाद आएगा वो 2, 4, 6, 8 इस ग्रुप में आएगा, जबकि 0.5 वाला है तो दशमलव के बाद वाला क्या आता है 5 में आएगा, 0 आएगा, 5 में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगर तुलना करें तो कौन वस्तु की वास्तविक लंबाई को प्रदर्शित करेगी, तब हम देख सकते हैं कि 0.2 अल्पतमांक वाला जो पैमाना है वो क्या है, वस्तु की ज़्यादा अच्छे से या शुद्धतापूर्वक, अधिक शुद्धतापूर्वक लंबाई को बतलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0.2 अल्पतमांक वाला स्केल ज़्यादा शुद्धता से बतलाती है। मतलब इसका अर्थ है कि जिस यंत्र की अल्पतमांक जितनी छोटी होगी उस यंत्र से हम अधिक यथार्थतापूर्वक किसी भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं। तब इस तरह से ये तो प्रक्रिया आ गया। प्रक्रिया में लिखने के पश्चात आप उस विधि को लिखोगे यहाँ पर, इसके बाद परिणाम में लिखोगे, चूँकि आपने उद्देश्य में स्केल पैमाना बनाने के लिए कहा गया है इसीलिए आप लिखोगे 0.2 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाले पेपर स्केल प्राप्त हुआ। दूसरा में आप लिख सकते हो 0.2 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाले स्केल पर मापा गया परिमाण अधिक शुद्ध है, अर्थात क्या होगा
कम अल्पतमांक वाले यंत्र से मापने पर अधिक शुद्धतापूर्वक वस्तु का या भौतिक राशि का परिमाण प्राप्त होता है। इसी परिमाण को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सावधानियाँ को लाइन वाले पेज में लिखेंगे। अगर कोई गणना करने की आवश्यकता होती है तो उसको इस पेज में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप और अन्य जो परियोजना कार्य है उसको पूरा कर सकते हैं। कुछ 11वीं कक्षा में क्या है, क्रियाकलाप दिया गया है, तो क्रियाकलाप को इस तरह से सीधा सीधा आपको देखना रहता है। तब उसके लिए भी इस तरह से आप अपने थीसिस या समरी के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रियाकलाप और परियोजना फाइल जो है उसको आप पूरा कर सकते हैं।